पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश रामगिरी महाराज की जानिब से की गई। अपने एक बयान में इस गुस्ताख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान दिया है। इस गुस्ताख गिरी महाराज पर नांदेड़ में भी मुकदमा दर्ज करके इसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के वफद की जानिब से किया गया। आज कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने ज़िला एसपी अविनाश कुमार से मुलाकात करके इन्हें एक तहरीरी तौर पर शिकायत भी दी है, जिसमें यह बताया गया है कि नासिक ज़िले में रामगिरी महाराज ने पिछले दिनों एक तकरीर में इंतहाई दिल आज़ार अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ भी झूठा बयान दिया है। इसकी इस हरकत से सारे महाराष्ट्र में मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर है। नांदेड़ पुलिस भी इस गुस्ताख पर मुकदमा दर्ज करके इसे फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दे। इस वफद में शहर सदर अब्दुल सत्तार, ज़िला कारगुजार सदर शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ डिप्टी मेयर मसूद अहमद ख़ान, अब्दुल गफ़्फ़ार, अक़लियती शोबे के ज़िला सदर रहीम अहमद ख़ान, शहर सदर अब्दुल अज़ीज़ क़ुरैशी, साबिक़ कारपोरेटर सैयद शेर अली, अब्दुल रशीद, मोहम्मद नासिर, अब्दुल लतीफ़, सुरेश हटकर, रमेश गोड़बोले, हबीब बावज़ीर, अब्दुल हफीज़ बागबान, बाबू भाई खोके वाले, सैयद शुएब हुसैन, परवेज़ ख़ान, सैयद सद्दाम, वाजिद जागीरदार, एडवोकेट सैयद शहबाज, अज़हर क़ुरैशी, मुन्ना खोके वाले, आमिर लाला व दीगर अफराद मौजूद थे। 2-3 दिन पहले सिन्नर तालुक़े के अंदर नासिक ज़िले के अंदर रामगिरी महाराज के थ्रू जो बयान दिया गया और जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में, न सिर्फ नांदेड़ वासियों के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के और पूरे विश्व के मुसलमानों के और जो लोग इंसानियत पर यकीन रखते हैं उन तमाम के लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। जिसका सबूत ये है कि हमारे साथ यहाँ पे सुरेश हटकर जी भी साथ में हैं, रमेश गोड़बोले साहब भी यहाँ पर साथ में हैं कि कोई इंसान जो इंसानियत को समझता है वो किसी धर्म के महापुरुषों के ख़िलाफ़ अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता। ये अपने आप को संत कहते हैं। मुझे तो ये संत कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि कोई भी संत किसी दूसरे संत या किसी धर्म के मतलब इसमें महापुरुषों के ख़िलाफ़ अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये संत नहीं बल्कि किसी पार्टी के इशारे पर काम करने वाले एक आदमी हैं, जिन्होंने किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। और मैं इस वक्त यहाँ पर उसकी अपने पुरज़ोर शब्दों में उनकी मतलब निंदा करता हूँ, उनके ख़िलाफ़ गम गुस्से का इजहार करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के सीएम, जिन्होंने वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं उनके बाल को भी धक्का न लगने दूँगा। अगर ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाते रहेंगे तो लोग इस तरह किसी भी महापुरुष के ख़िलाफ़ में कोई भी लोग उठेगा और कुछ भी कहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर ये मतलब ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं महापुरुषों के ख़िलाफ़ में जो अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़क से कड़क कायदा बनाए और इस रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेकर उनको अटक किया जाए। 4 दिन पहले जो वाक़या हुआ है औरंगाबाद शहर के सिल्लोर में, जो रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द वापर किया है, आज उसके लिए हम सभी, हमारे मसूद खान, शेर अली, सभी हमारे नगर सेवक मिलकर डेलीगेशन दिए है, एसपी को निवेदन दिए है कि भाई रामगिरी महाराज पे जिसने जो अपशब्द वापर किया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए, बल्कि ऐसा हमने एक एप्लीकेशन दिया है। और जिस तरह से अभी हमारे शेर अली ने बताया कि जो रामगिरी महाराज, जो महाराज अपने आप को जो महाराज बोलते हैं और दूसरे समाज के ऊपर जो टीका टिप्पणी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द वापरे, ये महाराज के लक्षण नहीं रहते। पाखंडी दिखते हमें कोई, ये महाराज ने एक पाखंडी महाराज है। और जिस तरह से उन्होंने किसी के ठेस पहुंचाने की कोशिश की, किसी के इशारे पे नाचने का काम कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो एकनाथ शिंदे, जो एक सीएम व्यक्ति रहकर जिसने अपशब्द वापर जो किया है, जिसने बताया कि रामगिरी महाराज की जो तायद की है कि भाई जिस तरह से उन्होंने कहा, तो मैं पहले हमारे सीएम का निषेध करता हूँ हमारे मुस्लिम समाज की ओर से। हमारे साथ जैसा कि आज हिंदुस्तान है, जो हमारा महाराष्ट्र है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आज सब जाति के लोग इसमें रहते हैं और जिस सबको अपना राइट है, रहने का हक़ है अपने को जीने का। जिस तरह से इन्होंने जो बताया कि जो रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द अटक होना चाहिए, ऐसी हमें सभी का डिमांड है। और जिस तरह से कई लोगों ने भी एप्लीकेशन दी है, पर उस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले सरकार
इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की नहीं, उसमें एक कायदा बनना चाहिए कि किसी भी समाज के लोगों को जो पुरुषों के ऊपर अपशब्द वापरते, एक कायदा, कड़क कायदा बनना चाहिए। ऐसा हमने भी अभी लिखी में दिया है। फिर एक बार एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से कई निवेदन दिए अपन आज तक एफआईआर नहीं फाड़ा, जल्द से जल्द एफआईआर फाड़ कर उस पर सख्त कार्रवाई करना, हम ऐसा डिमांड करते हैं। फिर एक बार हम सभी हमारे साथियों एप्लीकेशन दिए हैं सबका, और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते 4 दिन पहले का वाक़या है। रामगिरी महाराज ने जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इससे पूरा हमारा मुस्लिम समाज को गम और गुस्सा आया है। और उसके बारे में हम महाराज के ऊपर कार्रवाई करो बोल के हम एसपी साहब को मिले हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। और अपने सीएम साहब ने भी कहा है कि मैं महाराज को कोई उनकी बाल को हाथ नहीं लगा, धक्का नहीं कर सकता। ऐसा सीएम साहब का बोलना ये गलत है। ऐसा अगर करते जाएंगे तो कोई भी समाज के महाराज लोग ऐसा बोलते जाएंगे तो इससे सभी कौम को दिल दुखी हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। 3 दिवसापूर्वी जे रामगिरी महाराज यांनी जे आक्षेपार्ह विधान केलेलं आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे, निंदनीय आहे। आणि त्याच्यात जास्त भर म्हणजे या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांचं समर्थन करतात आणि त्यांना असं म्हणतात की त्यांच्या केसाला सुद्धा धक्का लागू देणार। यांची इच्छा काय आहे? महाराष्ट्रामध्ये दंगे घडवण्याची इच्छा आहे का त्यांची? असा प्रश्न निर्माण होतो। हा महाराष्ट्र सर्व धर्म समभाव हा महाराष्ट्र आहे। या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक एकत्र राहतात आणि यामध्ये असे जे चितावणीखोर वक्तव्य करून त्यांना हे नेते एक प्रकारे समर्थन करत आहेत। त्यामुळं यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि असा एक कायदा तयार केला पाहिजे की कोणत्याही समाजाच्या कोणत्याही महापुरुषावर असे वक्तव्य यापुढे होणार नाहीत आणि झालं तर त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। आणि त्या रामगिरी महाराजावर नांदेडमध्ये सुद्धा गुन्हा दाखल करावा अशी आमच्या सर्व शिष्टमंडळाच्या वतीने विनंती।